परभणीमधील घटना व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना बेताल वाद्य करणाऱ्या अमित शहाच्या विरोधात घाटकोपरमध्ये बसपाची भव्य निषेध रॅली। बाबासाहेब आंबेडकर का यहाँ पे परिषद से बात करने वाले लोगों को साथ में यहाँ पे अन्य शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके कारण से यहाँ पर ये कामराज नगर में यहाँ पे ये प्रोग्राम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम हर तरह गली गली कूचों में गूंज रहा है। ये गली गली में कूचों में इसलिए गूंज रहा है ताकि यहाँ पर बाबा साहेब आंबेडकर के सम्मान में सभी लोग इस तरीके से जितने भी अम्बेडकरीवादी लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ से ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि अमित शाह का निषेध किया जाए और अमित शाह के निषेध के कारण देख सकते हैं आप किस तरीके से आंदोलन चल रहा है। और हम बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आदरणीय बहन कुमारी मायावती के आदेश के अनुसार हम बहुजन पार्टी की तरफ से जो अमित शाह जी है, उन्होंने बाबा साहब के बारे में अपशब्द बोलने के कारण, जो इतना बड़ा आदमी है, उन्होंने ऐसी बात बोलकर जो एक प्रकार का घिन शब्द उनके मुंह से निकला कि अंबेडकर 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 और एक फैशन बन गया है। अगर इतना नाम लेते हैं भगवान का तो बोला ना तुम्हें पहले तो क्या कहना चाहेंगे आज मनीष दिवस है, क्या कहना चाहेंगे? आज हमने घाटकोपर पूर्व विधानसभा के तरफ से हमने अमित शाह जी मंत्री जी है क्या नहीं ये पता नहीं, लेकिन देश का मंत्री हमारा भाग्य है कि उन्होंने बाबा साहब के बदल अपशब्द बोला। उसके लिए हमने एक निषेध मार्च निकाला है। और ये निषेध मार्च का कारण क्या, समाज में जो हीन प्रवृत्ति समाज में आईली है, जो हमारे समाज के बारे में बाबा साहब के बारे में अंबेडकर बोल के उन्होंने जो अपशब्द बोला है, ये फैशन हो गया है। तो मैं उनको एक सूचित करता हूँ कि अगर इतना नाम अगर भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता था। तो अभी तक तो हमारा स्वर्ग और नर्क सब बाबा साहब ने हमको दिखाया है, हमारा सब कुछ बाबा साहब है। इसके लिए मैं उनके बातों को हमारे समाज की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से हम जाहिर निषेध करते सबसे पहले। और जो आने वाले प्रोग्राम जो भी होगा, ये अमित शाह के बारे में जो भी बीजेपी के लोग अगर बाबा साहब के बारे में बोलेंगे या कांग्रेस वाले भी बोलेंगे, तो उनका भी हम लोग जाहिर निषेध करते हैं। क्योंकि कांग्रेस भी ये सापनाथ और नागनाथ की तरह है, इन्होंने भी बाबा साहब को कभी भी एक न्याय दिया नहीं। जब भी भारत रत्न मिलने का समय आया तो उन्होंने भी नहीं दिया है। तो इसके लिए कांग्रेस भी वही है और बीजेपी भी वही है। जब भी हमारे बाबा साहब को सम्मान देने की बारी आई तो वीपी सिंह साहब ने दिया है। इसके लिए मेरी सबको गुजारिश है, जो भी अमित शाह ने उसका जाहिर निषेध करते हैं। हम कल ही हमारे पूरे भारत भर में हम हमारी पार्टी की तरफ से एक जाहिर निषेध प्रोग्राम किया है। आज हमारे विधान सभा की तरफ से जाहिर निषेध करते हैं। आने वाले कार्यक्रम जो भी पार्टी ने हमको आज्ञा दी है, उसी तरफ से हम आगे उसका निषेध करेंगे। और आने वाले समय के इसके भी ताकत के बलबूते पे हम दिल्ली मार्च करने वाले बहन जी का आदेश का पालन करेंगे और दिल्ली कूच करने वाले हैं। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे? कामराज नगर से रमाबाई तक का ये मार्च निकाला जा रहा है, स्मृति दिवस, आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, वो संविधान के वजह से सबको समान अधिकार दिया है। तो बाबा साहब का अपमान करना अमित शाह को सरासर गलत बात है। वो उन्होंने पूरे भारत देश से माफी मांगनी चाहिए और उन्होंने माफी मांग के बाबा साहब के चरणों में नमन होना चाहिए। और जो उन्होंने बात कही, फैशन नहीं हो, बाबा साहब हमारे लिए भगवान है, भगवान से भी बढ़कर है। जो हमें दबे कुचले लोगों को, जो समाज था, उनको सर समाज को एक साथ न्याय दिया है बाबा साहब ने। और जो अमित शाह ने जो बात कही है सरासर गलत है। उसने जाहिर भारत देश के सामने उसने क्षमा मांगनी चाहिए। उसका जो इतने बड़े गृह मंत्री है, उन्हें सोचना चाहिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री, ऐसे भी वो गुजरात से तड़ीपार हुए थे, फिर भी देश के गृह मंत्री वो भी बाबा साहब के संविधान के वजह से हुए। बाबा साहब का संविधान नहीं रहता तो उनको तड़ीपार करके घोषित किया गया था गुजरात सरकार ने, तभी गोधरा हत्याकांड में।
फिर भी बाबा साहब के समाज ने संविधान के वजह से उनको जो मान सम्मान मिला है, तो वो मान सम्मान उन्होंने रखना चाहिए। उनके बारे में गलत शब्द कहने से पहले। बाकी हमारे विधानसभा की तरफ से हम जाहिर निषेध करते हैं, और जो उसने जो वक्तव्य किया है तो उसने माफी मांगना चाहिए और राजीनामा देना चाहिए। क्या लगता है कि मंदिर स्मृति का दिवस है और यहाँ पे ऐसा निषेध चल रहा है, ऐसा निषेध चल रहा है, मंदिर स्मृति दिवस है और ये एक यहाँ पर अमित शाह जो ये अपशब्द जो यूज किए हैं, तो क्या लगता है कि आपको माफी मिल सकती है इन लोग से? सर्वप्रथम आपके चैनल के बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी न्यूज लगाई है, क्योंकि मनुवादी मीडिया हमको कभी दिखाता नहीं है। पहली बात, जो भारतीय संविधान कहता है आर्टिकल 122 अकॉर्डिंग कि कोई भी न्यायालय संसदीय कामकाज के बीच में बात नहीं कर सकता, हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसके वजह से अमित शाह बौखला गया है। उनको पता है कि संसद के अंदर हम जो भी कुछ भी बोलेंगे हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का ही संविधान कहता है कि अगर आप आजू बाजू कोई गलत चीज हो रही है तो आपको धरना प्रदर्शन करने का अधिकार ये भारतीय संविधान देता है। और अमित शाह ने जो स्टेटमेंट यूज किया है कि जो उन्होंने बाबा साहब का, हमारे मराठी में बोलते हैं एकेरी उल्लेख, कोई भी महापुरुष का एकेरी उल्लेख करेंगे, ये मेरे लिए एक गलत बात है। ये पूरे भारत देश के लिए और पूरे बहुजन समाज के लिए ये बात गलत है कि बहुजन महापुरुष का ये जो उल्लेख उन्होंने किया है। प्रधानमंत्री ने उल्लंघन किया है बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधानों का। आप क्या कहना चाहोगे इस मैटर में कि आप लोगों ने तो आज मंदिर स्मृति दिवस है जो आप लोगों ने यहाँ से कामराज नगर से वहाँ तक यात्रा निकाली, आपको क्या लगता है कि वो माफी मांगेगा? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनको किताबों का प्रेमी कहा जाता है, लेकिन ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि बाबा साहब ने मनुस्मृति का अध्ययन किया? आज जो आप न्यूज रिपोर्टर हो, ये मनुस्मृति कहती थी कि स्त्रियों को, महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं है, महिलाओं ने खाली अपना बच्चा और घर संभालने का है, ये मनुस्मृति कहती है। और अमित शाह, ये माफी इनको मांगनी पड़ेगी, क्योंकि आदरणीय बहन जी कुमारी मायावती एकमेव नेता है। उन्होंने पूरे भारत देश में एक आवाज दिया कि भारत में पूरी जगह पे आंदोलन होना चाहिए। आज भारत के हर जिले में, कल भारत के हर जिले में, हर सेक्टर में, हर बूथ में आंदोलन हुए और ये पूरा प्रशासन बहन जी ने एक दिन में हिलाया है। और अमित शाह को आने वाले चुनाव में, इस साल तो ये राम मंदिर के मुद्दे पे और हिंदूवादी मुद्दे पे, जो ये ब्राह्मणवादी मुद्दे पे चुन के आए, लेकिन अगले टाइम पे ये लोग चुन के आने वाले नहीं है, क्योंकि